पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ज्ञान सरोवर में आयोजित 4 दिवसीय मीडिया महासम्मेलन का समापन। सकारात्मक पत्रकारिता के साथ पत्रकारों ने पास की प्रस्तावना। कोलकाता के बांगुर एवेन्यू सेवा केंद्र की मनाई गई 25वीं सालगिरह रजत जयंती समारोह। अतिथियों ने दी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के किरोली में किसान सशक्तिकरण मेले का आयोजन। जैविक के साथ यौगिक खेती की सलाह। गामदेवी सेवा केंद्र पर पारसी समुदाय के लोगों के लिए स्नेह मिलन का आयोजन। राजयोग से बदलेगी जीवन की धारा। हरियाणा के सिरसा में अलविदा तनाव मुक्ति शिविर का आयोजन। विशेषज्ञों ने बताया तनाव मुक्ति के उपाय। चंद्रपुर, पानीपत, इंदौर सहित कई स्थानों में पर्यावरण बचाने पर कार्यक्रम। विद्वानों ने कहा मानसिक प्रदूषण का परिणाम है पर्यावरण प्रदूषण। और देश के कई हिस्सों में नशा मुक्ति के साथ बच्चों के लिए बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन। नशे की लत से बचे युवा। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर में योग और आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन का समापन हो गया। 3 दिनों तक चले मीडिया महासम्मेलन में भारत तथा नेपाल से बड़ी संख्या में पत्रकार इस बात से सहमत हुए कि वर्तमान चुनौतियों एवं समस्याओं के निराकरण के लिए व्यक्तिगत स्तर पर योग एवं आध्यात्मिकता को बढ़ाने की जरूरत है। सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए सिरोही के जिला प्रमुख ने कहा कि आज मीडिया अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहा है, परंतु उसमें आध्यात्मिकता और योग को शामिल कर लिया जाए तो उससे एक बेहतर संस्कृति का निर्माण हो सकता है। मीडिया स्वनियमन के साथ आत्म नियमन को बढ़ावा दे तथा भारतीय संस्कृति की रक्षा के साथ नई पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करे। जो मीडिया है ये एक हमारे समाज का, हमारे देश का, जो विश्व का, जो समाज का एक पुल है जो हमें समाज से जोड़े रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर इसमें वो एक फैक्टर और जोड़ ले अध्यात्म का और जो राजयोग का, जो आज की एक समाज की बहुत बड़ी जरूरत है। खुले सत्रों के साथ ध्यान योग सत्रों में भी पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई तथा व्यावसायिक गला काट प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत स्तर पर इसे सुलझाने का प्रयास किया। विद्युत विमर्श समूह चर्चाओं में अलग अलग सत्रों के माध्यम से बड़ी गहराई से चर्चा की गई। साथ ही इस सम्मेलन का समापन हो गया। जो समाज में घटित हो रहा है उसमें परिवर्तन लाने के लिए हम अपनी सोच बदलें या उसको देखने के लिए अपनी सोच बदलें। कोलकाता में बांगुर एवेन्यू सेवा केंद्र के 25 वर्ष पूर्ण होने पर साइंस सिटी ऑडिटोरियम में रजत जयंती मनाई गई। इस अवसर पर शांति वन की कार्यक्रम प्रबंधक बीके मुन्नी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अस्मिता समेत कई लोगों ने दीप जलाकर तथा केक काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सभी को बधाई देते हुए सेवाओं का विस्तार करने का उमंग उत्साह दिलाया। साथ ही स्व उन्नति के लिए आत्मचिंतन व परमात्म चिंतन करने की सलाह भी दी। जो भी हमारी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, अमृत वेले से लेकर के रात तक, जैसे बाबा कहते हैं अमृत वेले कभी भी किसी भी ब्राह्मण को मिस नहीं करना है। हम सब ये सुंदर ब्राह्मण गुलदस्ता ऐसी सुंदर हम स्थिति बनाए हैं जैसी बाबा हमसे चाहता है। अब ये समय है कि हम अपने आप को ऐसा सुंदर तैयार करके और बाबा के सामने उपस्थित करें। रजत जयंती कार्यक्रम के प्रारंभ में नेपाल में भूकंप पीड़ितों के लिए कुछ समय मौन रहकर शांति की कामना की गई। धूमधाम से मनाए जा रहे जयंती समारोह में स्थानीय कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियों से लोगों को भाव विभोर कर दिया। इसके साथ ही संस्थान के इतिहास की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। दरबार बड़ा सोना है, इथे दर्शन होंदे हैं।
का नाम लीजिए, हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। महाराष्ट्र के वाठार किरोली सेवा केंद्र द्वारा अंबा माता विद्यालय में किसान सशक्तिकरण मेले का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय मेले का उद्घाटन जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितिन पाटिल ने फीता काटकर किया। इस मेले में 12 ज्योतिर्लिंगम और 36 फीट ऊंचा शिवलिंग आकर्षण का केंद्र रहा। सशक्तिकरण मेले के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितिन पाटिल, आत्मा के प्रकल्प संचालक गणेश घोरपड़े, जिला कृषि अधिकारी जितेंद्र शिंदे, मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिवानी, ग्राम विकास प्रभाग की सदस्य बीके मनीषा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए जैविक के साथ यौगिक खेती करने की सलाह भी दी। कार्यक्रम में हजारों लोगों ने मेले का अवलोकन किया और शाश्वत यौगिक खेती के बारे में जानकारी हासिल कर राजयोग द्वारा प्रकृति को शुद्ध बनाने का संकल्प लिया। 4 दिवसीय मेले का शिवसेना के पश्चिम महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख नितिन बानुगड़े पाटिल, पंचकोशी शिक्षण संस्था के अध्यक्षा चित्रलेखा माने कदम समेत कई विशिष्ट लोगों ने अवलोकन किया और संस्था की गतिविधियों की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने संस्था के कार्यों की सराहना भी की। मुंबई के गामदेवी सेवा केंद्र पर पारसी समुदाय के लिए वार्षिक स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके रमेश शाह, पारसी टाइम्स अखबार के संपादक फरियान, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके नेहा, मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके आसपी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके आशा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि राजयोग धर्म, उम्र, वर्ग और भाषा से उठने का सामर्थ्य देता है तथा जीवन में शांति भी लाता है, इसलिए राजयोग को जीवन में जरूर अपनाने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पारसी समुदाय के लोगों को राजयोग का प्रशिक्षण दिया गया। मथुरा में बलदेव के दाऊजी में द्वादश ज्योतिर्लिंगम शिव दर्शन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन विधायक पूरण प्रकाश, सुप्रसिद्ध कथावाचक हेमलता शास्त्री, आगरा सब जोन प्रभारी बीके विमला, हाथरस सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता, अलीगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला, दाऊजी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। सात दिवसीय इस मेले में 40 फुट ऊंचा शिवलिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंगम, अमरनाथ, चैतन्य 9 देवियों की झांकी से हजारों लोगों को ईश्वरीय संदेश मिला। सुखमय संसार का मनोहारी दर्शन, शिव और शंकर में महान अंतर से भी लोग अवगत हुए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अलविदा डायबिटीज 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद रामस्वरूप शर्मा, पूर्व विधायक दुर्गा दत्त ठाकुर, मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमंत साहू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत नृत्य से की गई। इस अवसर पर सांसद रामस्वरूप शर्मा ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संस्थान का यह कार्य सराहनीय है। यदि जीवन में राजयोग एवं आध्यात्मिकता को शामिल कर लिया जाए तो कई बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीमंत साहू ने रोग से बचने के लिए जीवन शैली को बदलने तथा खान पान को शुद्ध बनाने की सलाह दी।
इसके साथ ही राजयोग मेडिटेशन को दिनचर्या में शामिल करने पर भी बल दिया। जीवन में तनाव से मुक्त रहना जरूरी है, टेंशन से फ्री होना जरूरी है। अगर आप टेंशन है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा, आपको स्ट्रोक होगा, आपको हार्ट की बीमारी होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका शुगर बढ़ेगा, सब बीमारियां एक ही पीछे। तो हमें टेंशन मुक्त कैसे होना है? तो टेंशन से मुक्त होने के लिए एक ही मात्र विधि है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द श्योरेस्ट मेडिकेशन फॉर। हरियाणा सिरसा के सी ब्लॉक सेवा केंद्र द्वारा तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन अनुभूति द्वारा अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार जगदीश चोपड़ा, विश्व हिंदू परिषद के प्रभाग अध्यक्ष ब्रिजमोहन शर्मा, बार एसोसिएशन के प्रधान रमेश मेहता, वरिष्ठ नेता एवं श्री रामहंस चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान अमीर चावला, बिश्नोई सभा एवं वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष ओपी बिश्नोई, राजस्थान श्री गंगानगर के तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके विजय, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शिविर के मुख्य वक्ता बीके विजय ने मन के नेगेटिव सोच को तनाव का मुख्य कारण बताया तथा तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए जीवन शैली में आध्यात्मिकता को शामिल करने की सलाह दी। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति ने बहुत प्रयास से सुख सुविधाओं के साधन प्राप्त किए हैं, करते ही जा रहे, लेकिन साधना जीवन से प्राइवेट हो गई। हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं, निश्चित रूप से ये संस्कार जो है इंसान की सबसे अमूल्य निधि है। कार्यक्रम में राजस्थान हनुमानगढ़ सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शीला, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके सुभाष समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर सेवा केंद्र द्वारा राजीव गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में क्लीन द माइंड एंड ग्रीन द अर्थ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महापौर राखी कंचा लावर, जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक महसेकर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सदस्य सुरेश चोपने, स्व प्रबंधन विशेषज्ञ ईवी स्वामीनाथन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि जब हम अपने मन को स्वच्छ बनाते हैं तो हमारे जीवन जीने की क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है। मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम प्लास्टिक का यूज करना छोड़ दें। हम वो एक प्रण कर रहे हैं आज से। हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये 15 अगस्त तक ये डिस्ट्रिक्ट में प्लास्टिक यूज करना बंद हो जाए। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चंद्रपुर को कि इतना अच्छा एक कार्यक्रम इन्होंने यहाँ रखा है, और ये जो सब्जेक्ट है क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ, ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट उन्होंने हमारे सामने रखा है। पर्यावरण वन और क्लाइमेट चेंज मंत्रालय की तरफ से मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यक्रम के दौरान ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प के मुख्य वन संरक्षक जीपी गरण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। दिन हम देखते हैं कि कैसे उसका पतन हो रहा है। इंसान का भी पतन है तो प्रकृति का भी पतन होते जा रहा है, क्योंकि जैसी जैसी इंसान की मानसिकता होती है वैसे ही वो अपने साथ, परिवार के साथ, प्रकृति के साथ व्यवहार करता है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक महसेकर ने बीके ईवी स्वामीनाथन को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। पानीपत के थर्मल पावर प्लांट में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत HPGCL के निदेशक SC जैन, मुख्य अभियंता SS दलाल, ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, राजयोग शिक्षिका बीके सोनिया समेत कई विशिष्ट लोगों ने पौधे लगाकर किया।
अवसर पर एसएस दलाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक साफ सुथरा वातावरण दें। हमारा स्ट्रगल यही है कि हम इस तरह की अपने सिस्टम को बनाएं, एनवायरनमेंट को ठीक करें, हम डिसिप्लिन हो जाएं कि हम एक प्लेनेट को बढ़ने से रहा, प्लेनेट तो उतना ही रहेगा, लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए किसी प्लेनेट पे हमारा सर्वाइवल हो, और सर्वाइवल वो नहीं ठीक ठाक हो, अपना एनवायरनमेंट ठीक होगा, हमारा रहने का स्टाइल ठीक होगा, तो तभी हम इसको काबू कर पाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र पर पर्यावरण महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने कहा कि मन का प्रदूषण ही प्रकृति को प्रभावित करता है, इसलिए मन के संकल्पों को सकारात्मक बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता समेत सेवा केंद्र से जुड़े अन्य सदस्यों ने वृक्षारोपण कर प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प लिया। हम सब वृक्ष लगाएंगे और वृक्ष को जरूर सींचेंगे, लेकिन सींचने के साथ साथ उसे शुद्ध वाइब्रेशन जरूर देंगे। महाराष्ट्र के उल्लासनगर सेवा केंद्र पर ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती की पुण्यतिथि दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उल्लासनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम, कुल्ला कैंप रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने सभी को मेडिटेशन कराया और जगदम्बा सरस्वती के गुणों को जीवन में धारण करने की सलाह दी। कार्यक्रम में सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने राजयोग अभ्यास किया और अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त करने का संकल्प लिया। झारखंड के रांची सेवा केंद्र पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन समाज सेवी सुनील राय, रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर डीके शरण, प्रोफेसर सुशील कुमार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान एसपी जया राय समेत अन्य अतिथियों ने व्यसनों को शरीर के लिए घातक बताते हुए तंबाकू और अल्कोहल से दूर रहकर संसार को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की प्रेरणा दी। तम्बाकू जो है इट इज़ कैंसर, इट कॉजेज कैंसर, और जो है हम लोगों को इसको सेवन नहीं करना चाहिए। साथ में तम्बाकू के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अल्कोहल भी एसोसिएटेड होता है, जो एक एडेड प्रॉब्लम है। तो इस सभी चीज़ों का जो है आज एंटी टबैको डे है, तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो है इसका सेवन नहीं करें। इस अवसर पर बीके निर्मला ने कहा कि प्राचीन काल में मनुष्य सर्वगुण संपन्न था, अब पुनः उसे सर्वगुण संपन्न बनने के लिए राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। अजीब सी विडंबना है आज के समय की कि हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया अंग्रेजों की गुलामी से, और 5.5 फीट का व्यक्ति 2.5 इंच की सिगरेट का गुलाम बना हुआ है, और उस गुलामी से वो इतना परेशान भी है। इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के तहत 5 दिनों तक व्यसन मुक्ति अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत शहर में रैली का भी आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सीनियर बैंक ऑफिसर प्रभाकर कोईकर, नगर निगम अभियंता आशुतोष शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने शिव ध्वज फहराकर रवानगी दी। व्यसन मुक्ति की जागृति के लिए रैली का भी आयोजन किया गया। इस रैली में पोस्टर एवं बैनर के माध्यम से बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों ने नशा न करने के लिए प्रेरित किया। रैली शहर के मुख्य स्थानों के साथ कई गांवों में भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने व्यसनों का दान करने का संकल्प लिया। अभियान के तहत व्यसन मुक्ति चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका उद्घाटन कृषि उपज मंत्री ओमकार दुबे, रिटायर्ड पुलिस ट्रेनिंग ऑफिसर रामचंद्र काले, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती, राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता समेत अन्य कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया तथा हजारों की संख्या में लोगों ने अवलोकन किया। इस दौरान कई लोगों ने व्यसन छोड़ने की प्रतिज्ञा भी की। तमिलनाडु के इरोड सेवा केंद्र द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में बस स्टैंड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका शुभारंभ
उप पुलिस अधीक्षक वी संपत, नलाधा ड्रग डी एडिक्शन हॉस्पिटल के डॉक्टर वी जीवन धाम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गोधमी समेत शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों ने फीता काटकर किया। व्यसन मुक्ति के अवसर पर शहर में नशा मुक्ति रैली निकालकर लोगों को नशा से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान सेवा केंद्र से जुड़े युवाओं ने नुक्कड़ नाटक द्वारा भी आम जनता को व्यसनों से दूर रहने का संदेश दिया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान पानीपत के ज्ञान मानसरोवर में बालिकाओं के लिए 2 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व शिक्षा मंत्री बच्चन सिंह आर्य, ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रजनी समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के स्थान को सबसे पवित्र स्थान बताया। इसके साथ ही इस स्थान से प्रेरणा लेने की भी बात कही। अगर कहीं पवित्रता है, सबसे ज्यादा अगर पवित्रता है तो वो ब्रह्मा कुमारीज मिशन के अंदर है। आर्य समाज में तर्क वितर्क भी मेरे से हुए दिल्ली में कि आपने ये कैसे कह दिया, वो तो वेदों की बात को निमन का, वो चल ही उसी बात पर रहे, जो वो बात कर रहे वो वेदों में है। अभी से अगर आप अच्छी बातें सुनते रहेंगे तो ये अच्छी बातें जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगी। तो कभी हमें ये नहीं सोचना कि अभी तो हम बच्चे हैं, युवा हैं, हमारे लिए बातें किस काम की। इसी समय हमें इन बातों की बहुत आवश्यकता है। इस दौरान चित्र प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता समेत कई गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिससे बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके। दिल्ली के अशोक विहार सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली कृष्णानगर सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके जगरूप, पांडुनगर की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजय, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने बच्चों को अपना जीवन संवारने के लिए मूल्यों को अपनाने पर बल दिया तथा अपने बड़ों का आदर व सम्मान करने की भी शिक्षा दी। इस दौरान सेवा केंद्र पर नृत्य, गीत, चित्रकला आदि प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित थे। नई दिल्ली के आर.के. पुरम सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा तथा बीके ज्योति ने बच्चों को आदर्श विद्यार्थी बनने के गुर सिखाए। शिविर में बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। उन्हें आपस में एकता बनाए रखने की प्रेरणा दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लेकर कई मूल्यवान शिक्षाएं प्राप्त की। अजमेर के प्रसिद्ध उद्योगपति वासुदेव गिदनानी के यहाँ विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के वैशाली नगर सेवा केंद्र के बीके बहनों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके रूपा ने सकारात्मक जीवन शैली से तनाव मुक्त विषय पर चर्चा की तथा आध्यात्मिकता को जीवन का अंग बनाने की बात कही। इस अवसर पर वैशाली सिंधी सेवा समिति, झूलेलाल सेवा समिति, योग हास्य क्लब तथा शहर के कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। मुंबई मुलुंड वेस्ट के ताराबाई मोदक ग्राउंड में राजयोग द्वारा तन मन के स्वास्थ्य में नई चेतना विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित ठाणे ईस्ट के एमडी डॉक्टर दिलीप नलगे ने उपस्थित सैकड़ों लोगों को बताया कि नकारात्मक विचारों से हमारे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे फिर तन की भी बीमारियां लग जाती हैं।
राजयोग एक ऐसी औषधि है जिससे मन के विचारों को सकारात्मक बनाया जा सकता है। इस अवसर पर समाज सेविका वीना भाटिया, हरि ओम एसोसिएशन के नंदलाल रोहिरा, मुलुंड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गोदावरी समेत कई चिकित्सकों ने भाग लिया। मदुरई के विश्व शांति भवन में आत्म सशक्तिकरण विषय पर 6 दिवसीय सामूहिक ध्यान शिविर आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मदुरई सब जोन प्रभारी बीके मीनाक्षी, सब जोन संयोजिका बीके उमा, राजयोग शिक्षिका बीके रजनी, राजयोग शिक्षक बीके बाला, बीके सैंथा मराई की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों के लिए आयोजित इस शिविर में कई सत्रों के माध्यम से माताओं, कुमारियों तथा कुमारों को राजयोग द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर आत्म सशक्तिकरण करने पर बल दिया। इस दौरान कई गतिविधियों के माध्यम से हर एक के प्रति सद्भाव रखने की भी अपील की गई। पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org। गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.godlywoodstudio.org। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।